वेलकम बैक टू माय चैनल प्रकाश सनागन। और आज आप बात करेंगे अतिथि शिक्षक आंदोलन करने की बात को लेकर। आपको बता देते हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान अतिथि शिक्षकों की आवश्यक सूचना हेतु इस बार डाइस प्रपत्र में अतिथि शिक्षकों के साथ साथ अतिथि शिक्षक और पैरा टीचर संविदा आकस्मिक का डेटा भी भरा जाना है। इसमें आपका पद पोर्टल में भरा दिखेगा। इसको प्रधान अध्यापक या प्राचार्य से अवश्य भरवा कर जमा करें ताकि अतिथि शिक्षकों के आने वाले भविष्य में कुछ अच्छा विचार किया सके। वेतन नहीं मिलने पर अतिथि शिक्षक हड़ताल पर हैं और इस पर आपको बता देते हैं, कई स्कूलों में तो ताले पड़ चुके हैं और पढ़ाई हो रही है प्रभावित। 3 माह से अतिथि शिक्षकों को नहीं मिला वेतन। आपको बता देते हैं कि नॉर्मल यदि किसी अतिथि शिक्षक को 5,000 रुपये मिलता है तो 3 महीने की 15,000 सैलरी हो गई, और 7,000 मिलता है तो 21,000 सैलरी हो गई, और 9,000 मिलता है तो 27,000 रुपये सैलरी हो गई। आप बताइए कि लोगों की इतनी कम सैलरी में इनका घर खर्च कैसे चलेगा। यदि किसी नियमित शिक्षक की सैलरी रुक जाए तो हाहाकार मच जाती है। भाई, अतिथि शिक्षकों के बाद ये बात क्यों निकल कर नहीं आती कि अतिथि शिक्षकों को भी समय पर सैलरी मिलना चाहिए। उसके भी तो बीवी बाल बच्चे घर द्वार सब हैं। क्या वो घास फूस खाता है या मिट्टी खाता है? इस तरह से सरकार है या हमारे जो नियमित कर्मचारी हैं उनको भी तो इस बात की आवाज़ उठानी चाहिए, पर नहीं उठाएंगे। भाई, अतिथि शिक्षक हैं, उन्होंने तो पाप किए हैं, उन्हें पापों की सज़ा मिलनी चाहिए। इस तरह से भाई जो गरीब लोग हैं उसे दबाया जाता है, जो अमीर लोग हैं उसे उठाया जाता है। यही भारत का नियम है। तो चलिए अब पूरी बात करेंगे। महिदपुर से आइए। समय पर वेतन नहीं मिलने के कारण अतिथि शिक्षक हड़ताल पर चले गए हैं। कई स्कूलों में तो ताले पड़ चुके हैं, जहां अतिथि शिक्षकों के भरोसे चल रही है व्यवस्था, जहां पर ताले खुलना तो मुश्किल है। आगामी बच्चे बाहर खड़े हैं। इस तरह से सरकारों को भी ध्यान से सोचना चाहिए कि उन गरीब अतिथि शिक्षकों को समय पर सैलरी दें और उन अतिथि शिक्षकों को उसी विद्यालय में नियमित किया जाए, क्योंकि 14-15 वर्ष उन्होंने पढ़ाया है, इसलिए उनका हक उन्हें मिलना चाहिए। क्योंकि यही अतिथि शिक्षक थे जिन्होंने आज आपका रिजल्ट इतना अच्छा सुधारा है, और आज हमारे कॉलेजों में ही नहीं पूरे डॉक्टरों में और हर जगह पर डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाए अतिथि शिक्षकों की बात देन है। और आज अतिथि शिक्षकों को आपने क्या दिया? ठेंगा। अतिथि शिक्षकों को आपने इतना परेशान किया है कि अतिथि शिक्षक चाहे आज आपको वो कर सकता है, पर अतिथि शिक्षक एक शिक्षक है, इसलिए वो शांत स्वभाव से अपना धरना प्रदर्शन आंदोलन करेगा और नियमितीकरण की मांग करेगा। इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, आपसे निवेदन है कि हमारे मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा 2009 में जो अतिथि शिक्षकों का बीज रोपा गया था, आज वो छोटे छोटे पौधों से बड़े पेड़ के रूप में बन गया है। इस तरह से अब उन पेड़ों के लिए समय समय पर जल, वायु, हवा, पानी की आवश्यकता होती है, तो कृपया करके उन्हें नियमित कर दीजिए ताकि आने वाले भविष्य में आपकी कुर्सी बची रहे। और इस तरह से नहीं, अतिथि शिक्षक मचल गया तो आपका उद्धार होना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अतिथि शिक्षक कम नहीं है। आपको बता देते हैं, कम से कम 70,000 अतिथि शिक्षक से ऊपर है और उनके वोट 1 लाख से ऊपर हैं। आप समझ सकते हैं, आपको नेताओं, राजनेताओं से मिलने का समय है, पर हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों से मिलने के लिए आपके पास कोई समय नहीं है। अभी भी आप समझ जाइए, इन अतिथि शिक्षकों की जो आस है उसे पूर्ण कीजिए और उन्हें नियमित कीजिए। आज अतिथि शिक्षकों का धरना प्रदर्शन आपको हर जिले में, हर तहसील में मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, आपसे विनम्र निवेदन है, मामा ने सबको दिया है। इस तरह से मामा चाहें तो अतिथि शिक्षकों को नियमित क्यों नहीं कर सकते हैं। ये सब उनके हाथ में है, उनकी कलम में ताकत है। वो चाहें तो एक पल में अतिथि शिक्षकों को नियमित कर सकते हैं। हमारे मध्य प्रदेश के बजट सत्र में भी अतिथि शिक्षकों ने नियमितीकरण की मांग की है, और अब हमारे शंभू भैया मैदान में आ चुके हैं। धरना प्रदर्शन अब आपको बता देते हैं, सतना जिले से प्रारंभ हो चुका है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपको आह्वान करते हैं कि अभी भी आप समझ जाइए, और नहीं तो भोपाल की धरा पर एक विशाल आंदोलन होगा और जिसका सब कुछ आप जिम्मेदार होंगे। आइए सुनते हैं शंभू भैया को। लगातार हमारी अभी सीधी में आंदोलन हुआ, सीधी में हम लोग का प्रदर्शन हुआ। अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं कि हम लोग 15 साल से आज संघर्ष, लेकिन इनका नियमितीकरण नहीं हो रहा। ये चाहते हैं कि गुरु जी की
बच्चों का भविष्य बनाने का काम करते हैं। 90% जो रिजल्ट स्कूलों में आता है वो हमारे इन्हीं अतिथि शिक्षकों के कारण आता है। और आज इन्हीं के साथ सरकार शोषण कर रही है। तो हम लोग बहुत जल्द भोपाल के आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और हमारा बड़ा आंदोलन भोपाल में 2017 की तर्ज में होगा। नहीं, सरकार झूठे वादे करती है, झूठी घोषणाएं करती है। लगातार हम लोगों के साथ शोषण हो रहा है। आज तक हमारे अतिथि शिक्षक लगभग करीब नहीं तो 30-40 हजार अतिथि शिक्षक हमारे बाहर हो चुके हैं और उन्होंने संविदा का विरोध किया था और आज वो उसी परीक्षा को लेके आज भर्ती कर रहे हैं। और हमारे जो पढ़े लिखे एजुकेटेड अतिथि शिक्षक हैं जो 14-14 साल से नौकरी कर रहे हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया जा रहा है। जब आप जी अभी कलेक्टर जाएंगे अतिथि शिक्षक, वहाँ पे जाके कलेक्टर साहब को ज्ञापन करेंगे। ऐसे खाते होंगे, हम दूसरे का भविष्य बनाने के लिए इतने किलोमीटर जाते हैं। आज हम अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं कि हम अपने बच्चों का भविष्य बना सकें। ये देखिए, इन सबकी एक बार कैमरा घुमा के दिखाइए, इनकी उम्र, इनकी एज कितनी हो गई है। आज ये इतनी इस उम्र में जाके कहाँ जाएंगे नौकरी करने के लिए? यदि आज सरकार बेरोजगार करती है तो कहाँ जाएंगे हम लोग? ये बताइए। सरकार जब हर वर्ग के लिए, हर प्रत्येक आदमी के लिए सोच रही है तो हम लोगों के लिए क्यों नहीं सोचा जा रहा है? क्या हम लोगों से इतनी दुश्मनी है, इतनी नाराजगी अतिथि शिक्षक संघ से कि हर संघ के लिए उन्होंने सोच रहे हैं, एक स्वास्थ्य विभाग के लिए सोच रहे हैं, अतिथि विद्वान के लिए सोच रहे हैं, हर वर्ग में नगर पालिका, नगर निगम, जितने भी जगह संस्था में, प्राइवेट सेक्टर में हर जगह रखे जाते हैं सिलेक्टेड डेट में, लेकिन उनका भी भविष्य निर्धारित करे थे। लेकिन आज हम लोगों का 15 सालों से हमारा कोई भविष्य निर्धारित नहीं है। हमारी मामा जी से यही गुजारिश है कि हम अतिथि शिक्षक हैं, बच्चों का भविष्य बनाते हैं। पात्रता परीक्षा भी वर्ग 1 भी पास है, वर्ग 2 भी पास है, 2011 की भी परीक्षा पास है, 2018 की भी परीक्षा पास है। बस फर्क इतना है कि मेरिट में नाम नहीं है। दूसरी बात, यदि ये बोलती कि सरकार अतिथि और अब बता देते हैं हम पूरे भारत में 26 जनवरी का त्यौहार बड़े उत्साहपूर्वक मनाया गया। आपको बता देते हैं गणतंत्र दिवस की तैयारी का प्रारंभ जो है वो कम से कम 10-15 दिन पहले से चलती हैं और 26 जनवरी को बड़े उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। किंतु आपको बता देते हैं कि 25 जनवरी की रात में तेज पानी गिरने के कारण कई जगह पर कार्यक्रम संपन्न नहीं हो पाए। आपको बता देते हैं कि जिला रायसेन के सांची कन्या हायर सेकेंडरी में यह कार्यक्रम संपन्न किया गया। कार्यक्रम में स्कूल के प्राचार्य श्री संजीव अग्रवाल जी एवं समस्त स्टाफ मौजूद रहा। और आपको बता देते हैं यह कार्यक्रम सभी छात्राओं ने बड़े उत्साहपूर्वक मनमोहक प्रस्तुतियाँ की, जिसमें आपको बता देते हैं पूरा शिक्षक गण भी उपस्थित रहा है। और इसके अंतर्गत आपको बता देते हैं यह कार्यक्रम हर्ष उल्लासपूर्वक मनाया गया है। इस तरह से आपको बता देते हैं कि हमारी छोटी छोटी बालिकाएं बड़े हर कार्य को उचित प्रकार से करती हैं। तो आपको बता देते हैं कि इस तरह से स्कूलों एवं विद्यालय कॉलेजों में यह कार्यक्रम संपन्न किए गए। वहीं आपको बता देते हैं कि हमारे नगर पालिका के द्वारा भी इन बच्चों को सर्टिफिकेट वितरित किए गए थे, जिसमें आपको बता देते हैं कि साफ स्वच्छता अभियान के ऊपर से चित्रकला प्रतियोगिताएं रखी गई थी, जिसमें कई बच्चों को फर्स्ट सेकंड थर्ड भी माना गया। और इसके अतिरिक्त जिन जिन बच्चों ने भाग लिया था उन सभी बच्चों को प्रस्तुति पत्र बांटे गए हैं। इस तरह से आपको बता देते हैं और कई डांस प्रतियोगिताएं भी की गई। इसमें आपको बता देते हैं सबसे मनमोहक प्रस्तुतियां इस कार्यक्रम की बेला में रही हैं। आप देख पा रहे होंगे इस तरह से एक 6th क्लास की बच्ची ने अपना डांस की प्रस्तुति की, जिसमें आपको बता देते हैं शंकर भगवान की वेशभूषा में इन्होंने अपना डांस प्रस्तुत किया है। और इस डांस के बोल थे हो मंगलम चंड मंड मंड, इस तरह के बोल थे। और बहुत अच्छा डांस प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि इसकी ध्वनि हम अपने इस स्क्रीन पर नहीं दे सकते। और इस तरह से आपको बता देते हैं कि यह कार्यक्रम आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे बहुत उत्साहपूर्वक मनाया गया है। और इसमें झांसी की रानी को भी दिखाया गया। इसमें झांसी की रानी किले के ऊपर से आती हैं और इस तरह सिखाया गया है बच्चों को तौर तरीक़ों का कि किस तरह से। और यहाँ चीरहरण का भी एक सीन दिखाया गया है, आप देख पा रहे होंगे। इस तरह से हमारे बच्चों ने बहुत मनमोहक
प्रस्तुतियाँ दी हैं जिनका वर्णन अवर्णनीय है और यही इनकी कला और संस्कृति का देश है। इसलिए हमारा देश विभिन्न प्रकार की प्रकृतियों में बटा हुआ है। इसी को हम अनेकता में एकता को कहते हैं और यही हमारा देश आज ऊंचाइयों को छू रहा है और इन ऊंचाइयों Thanks की for सबसे बड़ी watching. उपलब्धि हमारी नारी Like शक्ति and होती है comments. और नारी शक्ति ही सबसे बड़ी देश की